वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 यानी फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन, फार्मास्यूटिकल का वर्गीकरण चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के अध्ययन में हमने जो फार्मास्यूटिकल्स या दवा जैसे बनाते हैं उनके तरीकों के आधार पर वो कितने प्रकार से हम दवाइयाँ बनाते हैं। एक तो यांत्रिक विधि द्वारा दवाइयाँ बनाते हैं, और फिर हमने देखा था कि जल, अल्कोहल, विनेगर या अन्य माध्यमों में निर्मित औषधियाँ जो है उनका अध्ययन किया था, जिसमें हमने जल में जिनका वाहक जल होता है, औषधियाँ बनाने का तरीका, जिनका वाहक जो है वो यानी बेस जिनका या जिनका व्हीकल जो है वो जल है, उसके बारे में अध्ययन किया था। जिसमें हमने काढ़ा, इन्फ्यूज़म, एक्सट्रैक्ट, लिकर्स, एक्वा, मिक्सचर, ड्राउट यानी आस्टस, लोशन, कोलिरियम, कोलिनेरिया, कोलिटोरिया और म्यूसिलेज, इमल्सन या पायस, सिरप और इंजेक्शंस, इनके बारे में अध्ययन किया था, जिनको जल में मिला के बनाते हैं, जिन दवाइयों को, पदार्थों को जल में घोल कर तैयार किया जाता है, उनका अध्ययन किया था। आज हम जो सेकंड है इसी कैटेगरी में, यानी वे औषधियाँ या पदार्थ जिनको अल्कोहल में मिला के तैयार किया जाता है, तो जिनको अल्कोहल में मिला के तैयार किया जाता है, तो उसमें देखेंगे एक तो आता है टिंचर या टिंचर्स। अवाष्पीकृत औषधियों को, जो औषधियाँ गर्म करने पे वाष्पीकृत नहीं होती है, उनको बोलते हैं अवाष्पीकृत औषधियाँ। यानी जो औषधियाँ अवाष्पीकृत होती है उनको अल्कोहल में घोलकर ये टिंचर बनाए जाते हैं। ये टिंचर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल और एक कंपाउंड। इनके उदाहरण है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन जो है वो सिंपल टिंचर का उदाहरण है, और इसमें आयोडीन को जो है अल्कोहल में घोल के ये तैयार किया जाता है। और एक होता है टिंचर कार्डेमम को। कार्डेमम होती है इलायची, कार्डेमम को इलायची बोलते हैं। तो इलायची जो है उसके इलायची के बीज है, उसका सत निकाल के, या उसको जो है बीज जो है वो, या इलायची को अल्कोहल में घोल के फिर ये मेडिसिन तैयार करते हैं। उसको टिंचर कार्डेमम को का मतलब कंपाउंड। ये उसके दो उदाहरण हैं। दूसरा जो है वो है स्प्रिटस या स्प्रिट जिसे बोलते हैं। ये कैसे तैयार होती है? ये वो पदार्थ है जो वाष्पीकृत पदार्थ होते हैं, यानी जिनको गर्म करते हैं तो वाष्प बनती है उनकी। उन औषधियों को अल्कोहल में घोलकर फिर बनाते हैं। वाष्पीकृत पदार्थों को अल्कोहल में घोल के जो मेडिसिन बनती है उसको बोलते हैं स्प्रिटस। इसके उदाहरण है स्प्रिट कैम्फोरे। कपूर को जब कैम्फर मतलब कपूर होता है, उसको जब हम अल्कोहल में घोलते हैं तो वो बनता है स्प्रिट कैम्फोरे। और स्प्रिट मिथेन पिप यानी स्प्रिट मिथेन पिप। तो ये दो उदाहरण है इसके स्प्रिटस के। तीसरा होता है एलिक्सिर। एलिक्सिर का मतलब होता है ऐसे घोल जिसमें यानी जो औषधि है उसको अल्कोहल प्लस शक्कर में घोल के बनाते हैं। यानी जो औषधि है उसको अल्कोहल में और शक्कर में घोल लेते हैं, तब जो मतलब सॉल्यूशन बनता है उसको एलिक्सिर बोलते हैं। यानी इसके उदाहरण है एलिक्सिर कैस्केरा सग्राडे। यानी ये एक प्रकार का लग्जेटिव है। ये पौधे की छाल होती है। कैस्केरा सग्राडा जो पौधा है उसकी छाल है, जिसको शक्कर में और अल्कोहल में मिला लेते हैं तो उसका जो घोल बनता है उसको बोलते हैं एलिक्सिर या एलिक्सिर। यानी एलिक्सिर कैस्केरा सग्राडा ये इसका उदाहरण है। तो आपको एक मेडिसिन कैसे बनती है जिसका व्हीकल जो है या उसका स्नेहल जिसे बोलते हैं, बेस जिसको बोलते हैं, वो अल्कोहल हो तो उसके तीन उदाहरण थे हमने आपको बताए, टिंचर, स्प्रिटस और एलिक्सिर।
तो इनको अलग अलग याद करना है कि ये कैसे बनते हैं और इनके उदाहरण क्या क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब तीसरा जो है वो अन्य वाहक के निर्मित होती हैं, इन्हें दूसरे जो वाहक होते हैं जल और एल्कोहल के अलावा जो वाहक है उसमें जब मेडिसिन को मिला के मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, लिनीमेंट। लिनीमेंट में ये औषधियाँ जो है, लिनीमेंट जो है ये बाह्य रूप में, बाह्य उपयोग में काम लेते हैं, चमड़ी पे लगाने काम लेते हैं, ऑर्गन के ऊपर लगाते हैं, तथा मालिश के काम आता है, यानी इससे मालिश की जाती है, शरीर की मालिश की जाती है। इसमें दवा को जो है तेल में और साबुन में और पानी में मिला लेते हैं, यानी दवा के अंदर साबुन मिला लेते हैं, फिर उसमें तेल मिला लेते हैं, फिर उसमें पानी मिला लेते हैं, जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको लिनीमेंट बोलते हैं। और ये लिनीमेंट जो है ये एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, शरीर के बाहरी भाग पे यूज़ करते हैं और उसको मालिश के रूप में काम में लेते हैं। इसका उदाहरण है ऑयल टर्पेंटाइन लिनीमेंट। ऑयल टर्पेंटाइन लिनीमेंट का मतलब है कि तारपीन का तेल और साबुन और कोई दूसरा तेल, भले अलग तेल ले लेते हैं, जो ये तारपीन का तेल जो जलन पैदा करता है केला, इसलिए कोई तिल्ली का तेल या सरसों का तेल वगैरह इसमें मिला लेते हैं, उसमें साबुन और पानी मिला लेते हैं, फिर जो लिनीमेंट प्राप्त होता है वो होता है ऑयल टर्पेंटाइन लिनीमेंट उसको बोलते हैं। सेकंड उसका है उदाहरण ऑइंटमेंट, या उसको अंगवेंटम बोलते हैं। ऑइंटमेंट या अंगवेंटम, ये दवा जो है पेट्रोलियम जेली या वेसलिन या पैराफिन में मिलाकर बनाया जाता है, यानी जो दवा होती है उसको पेट्रोलियम जेली में या वेसलिन में या उसको पैराफिन, लिक्विड पैराफिन आपने देखा हो जो दस्त में पशु को देते हैं, ये सब पेट्रोलियम पदार्थ है, उनमें मिला के, और ये दवाई अर्ध ठोस होती है, फिर ये जो बना लेते हैं तो आधी ठोस होती है आधी लिक्विड होती है, अर्ध ठोस जिसे बोलते हैं। ये भी जो मलहम है ये भी शरीर के ऊपर लगाई जाती है, एक्सटर्नली लगाते हैं इसको। इसका उदाहरण है बोरिक एसिड ऑइंटमेंट, यानी बोरिक एसिड ऑइंटमेंट में क्या करते हैं कि बोरिक एसिड को वेसलिन में मिला लेते हैं, या उसको लिक्विड पैराफिन में मिला लेते हैं, या उसको पेट्रोलियम जेली में मिला लेते हैं, तो वो अर्ध ठोस बन जाता है, ना वो लिक्विड होता है ना वो ठोस होता है, अर्ध ठोस होता है। और उसमें क्या है, बोरलिन पाउडर को वेसलिन में मिलाकर बनाते हैं, भले वेसलिन में मिलाओ, चाहे पेट्रोलियम जेली मिलाओ या उसको पैराफिन में मिलाओ, तो इस तरह से उसको मिला के तैयार करते हैं। तीसरा इसका जो है पेस्ट जो है ये मल्लम की तरह होता है, जो ऑइंटमेंट या मल्लम जो है उसी की तरह होता है, यानी इसका आधार जो है, जो इसका व्हीकल है जिसमें मिलाते हैं वो है पैराफिन या स्टार्च होता है, पैराफिन या स्टार्च, और ये भी बाह्य उपयोग में काम आती है, ये भी सेमी सॉलिड ही होता है। फिर आता है क्रीम। क्रीम का मतलब है ये मुलायम और अर्ध तेलीय औषधि होती है, मतलब अर्ध तेलीय समझते हो आप, पूरा तेल लिक्विड होता है, अर्ध तेलीय थोड़ा कम लिक्विड होता है, यानी ठोस की तरफ मान सकते हैं, लेकिन आधा तेलीय आधा ठोस, और बाह्य उपयोग में काम आता है। इसका उदाहरण है लोरेक्सिन क्रीम, यानी लोरेक्सिन जो मेडिसिन है, मेडिसिन जो इसमें औषधि है उसको तेल में मिलाते हैं, अर्ध तेलीय औषधि इसको बोलते हैं, अर्ध तेलीय औषधि उसमें मिला लेते हैं, तो लोरेक्सिन क्रीम इसका उदाहरण है। लोरेक्सिन क्रीम ट्यूब में आती है। फिर आता है एम्प्यूल्स। एम्प्यूल्स आपने देखे होंगे, जो इंजेक्शन कोरामीन इंजेक्शन है जो लगाते हैं कोरामीन, ये एम्प्यूल में आता है। एम्प्यूल एक प्रकार का कांच का बना होता है, जिसमें एक तो होता है कांच की शीशी जिस पर ढक्कन लगता है रबड़ का, वो अलग होता है। ये जो एम्प्यूल है ये कांच की शीशी है, उसी में उसका मुंह बना देते हैं उसी का, और उसको बिल्कुल एयर टाइट, वो कांच से ही निर्मित होता है पूरा। फिर उस एम्प्यूल का मुंह मतलब किसी कैंची से तोड़ देते हैं और फिर इंजेक्शन निकाल के इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये पेरेंटल इंजेक्शन के काम आता है, इंट्रामस्कुलर आईवी अगर लगाने के काम आता है। एम्प्यूल आप जब आओगे तो आपको ये एम्प्यूल अपने मेडिकल हॉस्पिटल प्रैक्टिस में जब आप जाओ तो आपको एम्प्यूल दिखाएंगे कि एम्प्यूल क्या होते हैं। वैसे आपने एम्प्यूल देख रखे होंगे। तो ये कुछ फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन था कि मेडिसिन किस प्रकार से तैयार की जाती है, मैकेनिकली कैसे तैयार करते हैं, जिनका बेस एल्कोहल होता है वो कैसे तैयार करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जिनका बेस जो है वाटर होता है उनको क्या बोलते हैं, और अन्य बेस जैसे विनेगार है या कोई और बेस है जैसे वैक्स है,
वेस्लिन है, पेट्रोलियम जेली है या ऑयल है। तो ये था क्लासिफिकेशन फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है जो मेडिसिन जो आप देते हो, दवाइयाँ कैसे बनते हैं उनको फार्मास्यूटिकल कंपनियां बोलते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है जो मेडिसिन को बनाती है, और जो मेडिसिन बनती है उसको फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं, मेडिसिन को फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। तो उनका क्लासिफिकेशन था बनाने के आधार पे। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इसकी परिभाषाएं अलग अलग, जैसे कोलिनेरिया क्या है, कोलिरियम क्या है, कोलिटोरिया क्या है। तो कोई मतलब क्या है, कोलिरियम जो है ये आँखों में डालने काम आता है। कोलिनोरिया जो है ये नाक में डालते हैं। कोलिटोरिया जो है मुंह धोने काम आता है, मुंह के गरारे करते हैं, या मान लो कुल्ले या गरारे करने काम आता है। तो ये अलग अलग है, इनको आपको याद करना है। धन्यवाद। आज के लेक्चर जो है इतना ये कंप्लीट हो गया आपका।